This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। सबसे पहले आज आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जैसा कि सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मौका था, बहुत ही बड़ी बात थी कि इस दिन हम आज़ाद हुए। लेकिन आज आज़ादी के बाद भी सही मायनों में हम गुलाम ही हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाएं, कोई ना कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी सरकार आए जो आम लोगों की भावनाओं को समझे, हमें उभरने का मौका दे, हम भी कह सकें कि हम आज़ाद हिंद के निवासी हैं। आज सभी में भागदौड़ है कि हम किसी न किसी रूप से विदेश चले जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ की नीतियाँ हमें अच्छी लगती हैं, वहाँ मेहनत का फल मिलता है। लेकिन इसके उल्ट भारत में सब कुछ है, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाता। खैर छोड़िए इस बात को, फिर चर्चा करेंगे इस बात को लेकर। अभी बात शुरू करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 15 अगस्त वीरवार का दिन, नौमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, योग इंद्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। भगवान सूर्य नयनोदय होंगे सुबह 5:56 पर, शाम को अस्त होंगे 7:07 पर, और आज के राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि में अगर 9वें भाव में हो तो बृहस्पति की शुभ स्थिति जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है, जहां पर आकर जातक अच्छा लेखक बनता है, विभिन्न विषयों पर लिखता है, नए विषयों की खोज करता है, जेवरात व रत्नों का व्यापार सफलता से करता है, धार्मिक स्थलों पर अपने धर्म का प्रचार करता है और पिता के लिए काफी शुभ होता है। जातक को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, पत्नी का सहयोग जीवन में हर क्षेत्र में मिलता है। ऐसे जातक की कम से कम 4 संतानें अवश्य होती हैं। जातक अनेक संपत्तियों, गाड़ियों अथवा नौकरों का मालिक होता है। वहीं पर अशुभ बृहस्पति वाले जातक नास्तिक होते हैं। इनका इनके पिता से विवाद रहता है, पिता के लिए शुभ होते हैं। जातक की माता किसी न किसी रोग से हमेशा ग्रस्त रहती है। संतान की ओर से अनेक चिंताएं लगी रहती हैं। इनकी पत्नी इन्हें त्याग देती है। ये कभी धर्म के नाम पर ढोंग भी करते हैं, वहीं सट्टा, जुआ आदि में अपना सब कुछ उजाड़ देते हैं। आपको चाहिए कि घोड़े को चने की दाल खिलाएं। कम से कम 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करें। पीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें। तो आइए अब बात करते हैं मेष यानी कि एरिस की। किसी नए पाठ्यक्रम के चयन अथवा शिक्षण संस्थान के चयन में आज सावधानी बरतें और बुद्धिमत्ता से काम लेकर ही आगे बढ़ें। सेहत की प्रतिकूलता अथवा किसी कारण चिंता आपको प्रभावित कर सकती है। साधुओं, गुरुओं और पीपल की सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आप प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करेंगे। मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आर्थिक मामलों के लिए समय शुभ नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे कामों में उलझ सकते हैं जो फायदा देने वाले नहीं हैं। कुछ बेकार के कामों में धन खर्च कर सकते हैं। वहीं आर्थिक समस्याएं आपको दिमागी शांति को भंग करेंगी। सट्टेबाजी आदि से आपको बचना होगा, थोड़ा घाटा हो सकता है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज का दिन आपके लिए मिले जुले फल लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ आप आज किसी को प्रपोज करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपके मन में एक अनजाना डर भी बना रहेगा कि कहीं कोई आपको इनकार ना कर दे। आज जीवन की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। रुपया पैसा मर सकता है। आपके सपने टूट सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, व्यापार में साझेदारी से असंतुष्ट रह सकते हैं।
यदि किसी ऐसे काम का प्रस्ताव आ रहा है जिसमें फटाफट पैसे बनाने की बात कही जा रही है तो सावधान हो जाएं, धोखा हो सकता है। व्यर्थ की यात्राओं से बचें, जोखिम उठाने के लिए उपयुक्त समय नहीं। पूंजी निवेश करने से मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। सिंह, यानी कि लियो, फंसा हुआ धन प्राप्त करने में आज परेशानी आ सकती है। नौकरी और व्यवसाय के लाभ के लिए आज आप खाली पड़ी हुई जमीन में सुरमा दफनाएं। शनि का गोचर आपको अगर शारीरिक कष्ट देने का संकेत दे रहा है तो आज आपको चाहिए कि पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। कन्या, यानी कि विर्गो, मानसिक चिंताओं के कारण तकलीफ होगी। कोई गुप्त रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। प्रेमी प्रेमिका के झगड़े में विवाद होने की संभावना। कोई भी निर्णय ठंडे दिमाग से ही लें। आपके कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, अतः आप अपने दिलो दिमाग को खुला रखें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बिरला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम जिथे कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੀਆਂ, ਵਨ ਫੇਅਰ ਡਰੈਸ, ਜੀਨਸ ਸੂਟਸ, ਲਹਿੰਗਾ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ, ਪਜਾਮੀ ਸੂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਸੂਟ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਪ੍ਰੋਮਸ, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया दे बेस्ट ब्रांडा दा इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿਰਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਮਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੈਮਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸਟਾਈਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਫਿਟਿੰਗ, PPR ਪ੍ਰਿੰਸ, PVC ਫਿਨੋਲੈਕਸ, GI ਜਿੰਦਲ ਹਿਸਾਰ, ਜਲੋਟੋ ਫਿਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਬਾਥ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਐਕਵਾ ਪਲੱਸ, ਐਕਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕਾ, ਅਨੁਪਮ ਆਦਿ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ। मोबाइल नंबर 9915 75 500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आप कुछ नया करने जा रहे हैं, वो तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। आज अपनी मनमर्जी ना करें, क्योंकि कई बार आप अपने को ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। इसी बात का नुकसान आपको उठाना पड़ता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, स्वभाव से चतुर और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे। दूसरों के हितों की अवहेलना होते हुए नहीं देख सकेंगे। परिवार से जुड़े हर मामले में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत। परिवार के कुछ लोगों का बर्ताव आपके साथ प्रतिकूल भी रह सकता है। मित्र और रिश्तेदार अपनी कही बात सुनकर मुकर सकते हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आपको अपनी कुछ आदतों पर कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। धन की आमदनी में आज कुछ रुकावटें पड़ सकती हैं। वसीयत प्राप्त करने की संभावना हो तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी नए काम को शुरू करने से, एक बड़ा निवेश करने से बचें। और किसी नए पाठ्यक्रम में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, शिक्षा और आर्थिक स्थिति दोनों ही प्रभावित हो सकती है। चांदी की ठोस गोली अपनी जेब में रखना, शराब का सेवन ना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। खेती उत्पादों, खादों, बीजों, चिकनाईदार वस्तुओं का काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। खर्चों तथा झमेलों का जोर बना रहेगा। अपने काम को पूरा करने के लिए आप में प्रचुर उत्साह और विश्वास बना रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस,
राहु और शनि की प्रतिकूलता के कारण रोजमर्रा के कामों में आपको सावधान रहने की जरूरत। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बिना देखे हस्ताक्षर न करें। कार्य क्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्न होगा। भाग्य आपके हित में है। कोशिशें लगातार जारी रखें। सफलता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेन यानी कि पाइसेस, राजनीति से जुड़े व्यक्ति सुधार महसूस करेंगे। सब भाव में क्रोध एवं तीखापन बना रहेगा। अदालती तथा जमीनी काम हाथ में लेने पर उत्साहजनक नतीजा हासिल होगा। बड़े लोगों की मदद से किसी काम में पेचीदगी हटेगी। अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Pilla Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका